अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। प्लीज मुझे सपोर्ट करें। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने घर का कामकाज करने के लिए नौकर रखा। उसका मानना था कि तालाब से पानी भरकर लाना उस जैसे इज्जतदार आदमी के लिए अच्छा नहीं। एक दो बार ऐसा भी हो चुका था कि पानी लेकर लौटते समय नसरुद्दीन की मुलाकात किसी पहचान वाले से हो जाती। वह आदाब करता तो नसरुद्दीन को भी झुककर जवाब देना पड़ता और नसरुद्दीन के कंधे पर घड़े में रखा सारा पानी सामने वाले पर जा गिरता। किसी से कुछ कहते न बनता था। उसके नौकर का नाम था अब्दुल। एक दिन नसरुद्दीन ने उसे मिट्टी का घड़ा देते हुए कहा, ये घड़ा लो, तुम्हें रोज 12 घड़े पानी तालाब से भरकर लाना है। अब्दुल ने रजामंदी से सर हिलाया। जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुआ कि नसरुद्दीन बोला, सुनो, सावधानी बरतना, घड़ा टूटना नहीं चाहिए। अब्दुल मुड़कर जाने लगा तो नसरुद्दीन फिर बोला, चौकस रहना, यदि तुमने घड़ा तोड़ दिया तो थप्पा खाना पड़ेगा, याद रखना। अभी अब्दुल दरवाजे तक पहुंचा ही था कि नसरुद्दीन ने चिल्लाकर हाथ से इशारा करते हुए वापस बुलाया। हैरान परेशान नौकर वापस नसरुद्दीन के सामने जा खड़ा हुआ। नसरुद्दीन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। पटाख की आवाज हुई। अब्दुल के हाथ से घड़ा छूटते छूटते बचा। अब्दुल बोला, मालिक, आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तो घड़ा भी नहीं तोड़ा। नसरुद्दीन बोला, देखो भाई, अगर मैं तुम्हें घड़ा टूटने के बाद थप्पड़ मारता तो भी घड़ा जुड़ तो नहीं जाता। जुड़ता क्या? नहीं। अब्दुल बोला, इसलिए मैंने तुम्हें इसकी थप्पड़ मारा है, ताकि तुम याद रखो कि घड़ा टूटने पर कैसा थप्पड़ पड़ेगा। तुम भविष्य में चौकस रहोगे। नौकर बेचारा नसरुद्दीन को खुले मुंह तकता रह गया। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को राज दरबार में मुकदमा चला कि वे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और राज्य भर में घूमकर दार्शनिकों, धर्मगुरुओं और राजनीतिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में लोगों से कह रहे हैं कि वह सभी अज्ञानी, अनिश्चय और सत्य से अनभिज्ञ है। मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने के लिए राज्य के दार्शनिकों, धर्मगुरुओं, नेताओं और अधिकारियों को भी बुलाया गया। दरबार में राजा ने मुल्ला से कहा, पहले तुम अपनी बात दरबार के सामने रखो। मुल्ला ने कहा, कुछ कागज और कलमें मंगा लीजिए। कागज और कलमें मंगा ली गई। 7 बुद्धिमान व्यक्तियों को एक एक कागज और कलम दे दीजिए। मुल्ला ने कहा, ऐसा ही किया गया। अच्छा, तो तथाकथित बुद्धिमान सज्जन अपने अपने कागज पर इस प्रश्न का उत्तर लिख दो, रोटी क्या है? बुद्धिमान सज्जनों ने अपने अपने उत्तर कागज पर लिख दिए। सभी उत्तर राजा और दरबार में उपस्थित जनता को पढ़कर सुनाए गए। पहले ने लिखा, रोटी भोजन है। दूसरे ने लिखा, यह आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने लिखा, यह ईश्वर का वरदान है। चौथे ने लिखा, यह पकाए हुआ आटे का लोंदा है। पांचवें ने लिखा, इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने लिखा, यह पौष्टिक आहार है। और सातवें ने लिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुल्ला ने सभी उपस्थितों से कहा, यदि इतने विद्वानों और गुणी लोग इस पर एक मत नहीं है कि रोटी क्या है, तो वे दूसरी बातों पर निर्णय कैसे दे सकते हैं? वे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें सिखाता हूँ? क्या आप महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिस चीज को वे रोज खाते हैं, पर उस पर भी वे एक मत नहीं है? फिर भी वे एक स्वर में कहते हैं कि मैं लोगों की मति भ्रष्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया।